घर के महल में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। रिमझिम की जिंदगी अब इस मोड़ पर आ खड़ी है, जहां एक तरफ उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ मौत का जाल। एपिसोड 187 में आप देखेंगे कि वो मंजर जिसने शूटिंग के दौरान अदाकारों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। क्या रिमझिम अपनी शादी का सच बता पाएगी या मायरा की साजिश उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगी? वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस बड़े ट्विस्ट से बाखबर रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, मायरा, रिमझिम या समीर? एपिसोड 187 की शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ रिमझिम को तमाम हकीकत याद आ चुकी है। शूटिंग की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक रिमझिम अब दबने वाली नहीं है। वो महल के बीचों बीच खड़े होकर समीर बना को पुकारेगी, लेकिन ठीक उसी वक्त मायरा एक नई चाल चलेगी। मायरा ने एक जाली पंडित को हायर किया है जो सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करेगा कि रिमझिम की याददाश्त महज एक वहम है। यहाँ एक ज़बरदस्त मुकालमा शूट किया गया है जहाँ रिमझिम कहती है, आग गवाह थी मेरी शादी की और अब यही आग तुम्हारे झूठ को जलाकर राख कर देगी। अब बात करते हैं इस बड़े धमाके की जिसका तज़किरा शूटिंग वेबसाइट्स पर हो रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने महल के पिछले हिस्से में एक बड़ा सेट तैयार किया है जहां हुनकंड की आग बेकाबू हो जाती है। ये महज हादसा नहीं बल्कि मायरा की सोची समझी साजिश है। शूटिंग के दौरान असली आग का इस्तेमाल किया गया ताकि सीन में जान डाली जा सके। रिमझिम इस आग के घेरे में फंस जाएगी और समीर बना जो अब तक मायरा के शहर में थे, पहली बार अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए मायरा के हुक्म के खिलाफ जाएंगे। ये सीन आपके दिल की धड़कनें रोक देगा। कहानी में एक और नया रुख तब आएगा जब रूप बुआसा और मायरा के दरमियान तलखी बढ़ जाएगी। रूप जो सिर्फ पैसों की लालची है, मायरा की खूनी इरादों से खौफजदा हो जाएगी। शूटिंग सेट से खबर आई है कि मायरा का एक खुफिया कमरा दिखाया जाएगा जहां वो रिमझिम की तस्वीर के साथ कुछ काला जादू कर रही है। एपिसोड 187 में नाजरीन पहली बार मायरा का वो भयानक रूप देखेंगे जो अब तक छुपा हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या समीर को रिमझिम पर यकीन करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन रिमझिम के निडर रूप को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए राइटर्स ने अब उसे एक मजलूम लड़की की बजाय एक मुहाफिज के तौर पर दिखाने का फैसला किया है जो अपने हक के लिए शाही खानदान से टकराएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या समीर पर वक्त पहुंच जाएगा या फिर मायरा की काली शक्तियों वाली पूजा रंग लाएगी। एपिसोड 187 के आखिर में एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसे देखकर समीर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो शख्स कौन होगा? क्या वो रिमझिम का कोई पुराना दुश्मन है या कोई नया हमदर्द? दोस्तों, सिर्फ रिमझिम ही नहीं, अब समीर की बारी है। 187 किस्त में एक ऐसा मंजर है जहां रिमझिम वही मंत्र पढ़ेगी जो उसके शादी के वक्त पढ़े गए थे। शूटिंग के दौरान समीर के तासरात बदलते हुए दिखाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि उसके दिमाग पर बड़े पर्दे अब हट रहे हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि समीर को धुंधले ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मायरा उसे नशा आवर दवाई देकर दोबारा बेहोश करने की कोशिश करेगी। ये कश्मकश इस एपिसोड के सस्पेंस की बुलंदियां पर ले जाएगी। अब हम देखते हैं एनिमेशन के थ्रू, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। एनिमेशन पे जाने से पहले अगर आप लीजेंड सीरियल टॉक के फैमिली मेंबर नहीं बने तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एपिसोड 187 के 5 सबसे बड़े राज, ऐसे राज जो अब तक पर्दे के पीछे थे। आज हम इन्हीं राज से पर्दा उठाने वाले हैं और यकीन मानिए ये खुलासे कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। तो सवाल ये है, आखिर कौन से हैं वो 5 बड़े सीक्रेट्स जो एपिसोड 187 में भूचाल लाने वाले हैं? चलिए देर किस बात की, एक एक करके इन्हें जानते हैं और समझते हैं कि कहानी अब कितना बड़ा, कितना रोमांचक मोड़ लेने वाली है। तो पहला बड़ा खुलासा ये जुड़ा है मायरा की एक ऐसी चाल से जिसके बारे में
किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और वो है उसका एक खुफिया मोहरा। जी हाँ, अगर अब तक लग रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ रिमझिम और मायरा के बीच है, तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि अब ये शतरंज का खेल बहुत ज्यादा उलझने वाला है। तो देखिए, सामने से देखने पर तो यही लगता है ना, कि मायरा अकेली ही रिमझिम के खिलाफ ये सारी जंग लड़ रही है। पर असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। मायरा ने बहुत चालाकी से, चुपके से अपना एक प्यादा मैदान में उतार दिया है। और ये कोई मामूली प्यादा नहीं, ये वो खिलाड़ी है जो पूरा खेल बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर ये मास्टर प्लान है क्या? इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, अचानक से रिमझिम की जिंदगी में एक बचपन के दोस्त की एंट्री होगी। दूसरा स्टेप, ये तथाकथित दोस्त कोई और नहीं बल्कि मायरा का ही भेजा हुआ मोहरा है, उसकी कठपुतली। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, इस दोस्त का असली काम है एक ऐसा बड़ा स्कैंडल खड़ा करना, इतना बड़ा कि समीर हमेशा हमेशा के लिए रिमझिम से नफरत करने लगे। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे रिमझिम का निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े खुलासे की तरफ। और ये खुलासा ये सिर्फ दिल के रिश्तों का नहीं है, ये है दौलत, विरासत और सत्ता का। हम बात करने वाले हैं एक वसीयत की, एक ऐसी सीक्रेट वसीयत जिसमें एक ऐसा सच दबा है जो सबको हिलाकर रख देगा। तो कहानी में एंट्री होने वाली है हीरागढ़ के महाराजा की एक गुप्त वसीयत की। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, नहीं, ये वो चाबी है, वो मास्टर की, जो ये तय करेगी कि उस आलीशान महल और खरबों की दौलत का असली वारिस कौन होगा। और यकीन मानिए, इसका फैसला कहानी में भूचाल लाने वाला है। अभी तक तो सब यही मानकर चल रहे थे ना कि वारिस या तो मायरा है या समीर, लेकिन ये वसीयत सारे समीकरण बदल देती है। इसके मुताबिक असली वारिस है समीर की कानूनी तौर पर ब्याई हुई पत्नी, जी हां, यानी रिमझिम। अब समझ में आया कि मायरा की सारी घबराहट की जड़ क्या है। उसे डर है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो वो सब कुछ खो देगी, सब कुछ। तीसरा खुलासा, और ये जुड़ा है समीर से। और सच कहूं तो ये सबसे हैरान कर देने वाला है। जिस समीर को हम अब तक एक मजबूर, बेबस पति समझ रहे थे, अब वो अपना असली रूप दिखाने वाला है। अब वो एक शातिर खिलाड़ी बनने जा रहा है। एक बात जो साफ साफ सामने आ रही है वो ये कि समीर अब मायरा से भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। सोचिए जरा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि समीर का चुप रहने का, सब कुछ सहने का वक्त खत्म हो गया है। अब वो कहानी की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो समीर का गेम प्लान क्या है? वो एक डबल गेम खेलने वाला है। मायरा के सामने तो वो ऐसा दिखाएगा कि वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, जो वो कहती है वही करता है। लेकिन पीठ पीछे वो चुपचाप मायरा के हर गुनाह का सबूत इकट्ठा कर रहा होगा। यहां तक कि उसका रिमझिम को नजरअंदाज करना, वो भी इसी बड़ी चाल का एक हिस्सा है। वो मायरा का भरोसा जीत रहा है ताकि सही वक्त आने पर उसे जोरदार मात दे सके। चौथा खुलासा, और ये कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प, एक साइकोलॉजिकल मोड़ देता है। अब हम देखेंगे कि कैसे मायरा का बुना हुआ जाल अब उसी को निगलने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है उसमें एक दिन खुद ही गिरना पड़ता है। याद है वो काला जादू, वो बुरा साया जो मायरा ने रिमझिम को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था? अब वही जादू, वही श्राप पलटकर मायरा पर ही असर करने वाला है। उसकी अपनी ही बनाई हुई नेगेटिव एनर्जी अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। और इसका असर क्या होगा? मायरा अपने ही बुने हुए धोखे के जाल में बुरी तरह फंस जाएगी। वो डरावने सपने जिनसे वो रिमझिम को तड़पाना चाहती थी, अब वही सपने उसकी रातों की नींद छीन लेंगे। सोचिए, कहानी का विलन अब खुद अपने ही पैदा किए हुए डर का शिकार बनने वाला है। और अब हम आ पहुंचे हैं 5वें और सबसे बड़े खुलासे पर। ये इस एपिसोड का क्लाइमैक्स है, वो एक चीज जो सामने आएगी और इस पूरे खेल को हमेशा के लिए खूब पलट कर रख देगी। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में रिमझिम चारों तरफ से आग की लपटों में घिरी हुई है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और ठीक उसी पल उसे समीर की मां का लिखा हुआ एक पुराना खत मिलता है। और ये कोई मामूली खत नहीं है। इस खत में शादी का वो सच दबा है, मायरा के खानदान की वो असलियत छुपी है जो अगर बाहर आ गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये खत इस कहानी का असली गेम चेंजर है। इसके अंदर वो सच है, वो सबूत है जो मायरा के झूठ से बनाए गए पूरे साम्राज्य को एक झटके में राख कर सकता है। ये सिर्फ एक कागज नहीं, ये सच्चाई का वो ब्रह्मास्त्र है
जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाएगा। क्या रिमझिम उस आग के दरिया से बचकर ये खत समीर तक पहुंचा पाएगी, या मायरा इस आखिरी और सबसे बड़े सबूत को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगी? इसका जवाब तो आने वाला एपिसोड ही देगा। नाजरीन, बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि समीर अब बदल चुका है। मिलते हैं